तनेजा जी, गिरावट और बढ़ सकती है सर कच्चे तेल में? है कि हाँ, अभी तो नीचे और जा सकता है, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में डिमांड एंड सप्लाई को देखते हैं, उसका जो लैंडस्केप धरातल आप देखते हैं, तो जो अभी इस समय जो कीमत है, ये भी इसमें भी अभी जियोपॉलिटिकल प्रीमियम काफ़ी है। मुझे लगता है इस समय कम से कम अभी भी इसमें $6 का जियोपॉलिटिकल प्रीमियम है, हालांकि जो कीमत कमी है उसके बावजूद। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस हिसाब से तनाव हो गया था, लगने लगा था कि शायद अमेरिका हमला करेगा, और लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रम्प साहब की तो पूरी तैयारी थी, लेकिन सऊदी अरब का जो रवैया रहा और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, उनका रवैया स्पष्ट था कि हम ये बिल्कुल गलत है। और अपना उनका जो अपना एरोस्पेस है, उसके लिए कहा था कि हम अपना स्पेस आपको नहीं देंगे। और साथ में ईरान ने भी स्पष्ट किया कि अगर आप हम पे हमला करते हैं तो ये रीजनल वॉर होगी। हम जितने भी तेल के आसपास के ठिकाने हैं सब पे हमला करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब में हो, चाहे वो इराक में हो, चाहे कुवैत में हो, चाहे और जगह हो। तो कुल मिलाकर के ट्रम्प साहब को समझ में आया है कि भाई इस साल तो उनके यहाँ संसद के चुनाव हैं। उनको लगा कि अगर तेल जो है हमला होता है, और कहीं ना कहीं जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान बंद करने की कोशिश भी अगर करता है, तो तेल तो 120, 130, $140 पर बैरल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो अमरीकी अर्थव्यवस्था के लिए तो बहुत बुरी खबर होगी, महंगाई भी बढ़ जाएगी, तेल की कीमत भी बढ़ जाएगी, और उपभोक्ता उनके खिलाफ हो जाएगा, और वो चुनाव उनकी पार्टी हार जाएगी। तो कुल मिला के अभी ये उस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शायद अभी ऐसा नहीं होगा। बाजार ये मान के चल रहा है, और तेल की कीमत लिहाजा जो है नीचे की तरफ आ रही है। दूसरी तरफ गाजा को लेकर के थोड़ी सी ठीक खबरें हैं, यूक्रेन को लेकर के भी नकारात्मक खबरें नहीं आ रही हैं। तो जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप को लेकर जिसकी वजह से तेल नीचे जा रहा है, और अगर ये सस्टेन होता है, यही सेंटिमेंट जियो पॉलिटिक्स के सस्टेन होते हैं, तो फिर तेल जो है वो नीचे और जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि गुंजाइश जो है कम से कम जो है वो आज की तारीख में अभी $6 $7 की और है, क्योंकि ये सारा भी जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 6-7 डॉलर कच्चे तेल के दाम और घट सकते हैं? जी। जी, लेकिन घटने सर चाहिए। लेकिन सर ट्रम्प साहब का यकीन नहीं होता, पता नहीं वो कल क्या कर दें, तो इससे थोड़ा डर रहता है मार्केट में। नहीं, आपने बिल्कुल मृत्युंजय, आपने सही बात कही। अभी तक तो हम लोग इसको तेल की दुनिया में उसको जियो पॉलिटिकल प्रीमियम बोलते थे। हाँ। अब एक नया टर्म आया है, ट्रम्प प्रीमियम। हाँ, ठीक बात क्या है। ये जो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम को तो लोग अध्ययन करके स्टडी करके समझ लेते हैं, हाँ। लेकिन ये ट्रम्प प्रीमियम जो है इसको तो वही जानते हैं। वो रात को 2 बजे उठ के या सुबह 3 बजे उठ के क्या ट्वीट कर देंगे, और हाँ। उससे फिर बाजार में क्या हड़कंप हो जाएगा, कुछ कहना मुश्किल है। अच्छा, एक बात उन्होंने ये भी कही कि इंडिया वेनेजुएला का ऑयल खरीदेगा। इसका इसका पूरा जरा समझाइए सर, इसका मतलब क्या है, क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने कुल मिला के ये कहने की कोशिश करी है कि वो जो भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, मैं हम्म। उसमें सफल हो गया हूं। हम्म। और ये देखिए, अब मैंने ये कहा है कि भाई ठीक है, आप रूस से ना लीजिए और आप वेनेजुएला से लीजिए। यहाँ दो प्रश्न उठते हैं। हम्म। पहली बात तो यह है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया है, हम्म। रिकैलिब्रेट जरूर किया है थोड़ा बहुत, लेकिन बंद नहीं किया। हमारी कंपनियां आज की तारीख में वहां से तेल ले रही हैं। और हम्म। दूसरी तरफ वेनेजुएला जो है, उनका आज का उत्पादन लगभग 8 से 9 लाख बैरल का हैगा प्रतिदिन। अब वो एकाएक रैंप अप थोड़ी ना हो जाएगा प्रोडक्शन। उसको हम्म। बढ़ाने के लिए उसके लिए समय चाहिए, 8 से 10 महीने चाहिए उसको जो है 15 लाख बैरल पे ले जाने के लिए, 1.5 साल का समय चाहिए उसको जो है ढाई 25 लाख बैरल पे ले जाने के लिए। तो इसलिए ट्रम्प साहब तो कुछ भी बयान दे देते हैं। अब उन्होंने कहा वेनेजुएला से लीजिए। आप वो हमको क्या बता रहे हैं, हम तो वेनेजुएला से लेते ही रहे हैं, हमेशा लेते रहे हैं। हमारी तो हम्म। रिफाइनरीज कुछ इस हिसाब से कस्टमाइज हैं। तो हम्म। इसलिए ये सब उनके जो बयान होते हैं, ये एक तरह के ये होते हैं कि भाई देखो, मैंने ये कर दिया, मैं कह रहा हूँ, मैं दुनिया को चला रहा हूँ, मैं इंडिया की ऑयल पॉलिसी चला रहा हूँ, जबकि इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर, जैसे अभी आपने कहा कि तेल कीमतों में और गिरावट की संभावना बनी हुई है, तो लेकिन पेट्रोल डीजल के मोर्चे पर कुछ राहत की उम्मीद करें हम आने वाले वक्त में? अभी आपने कल ही बजट देखा, हाँ। और बजट में ये निकल के आई कि जिस हिसाब से हमारे देश की जो चुनौतियां बढ़ गई हैं जब से अमेरिका ने जो हम्म। टैरिफ लगाए हैं 50% के, और अभी भी वो धमकियां देते रहते हैं, और हमको तमाम देशों से रीनेगोशिएट करनी पड़ रही हैं डील्स वगैरह वगैरह। हम्म। और जो अच्छी डील भी हो रही है, जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ी अच्छी डील हुई। तो बजट में एक मैसेज क्लियर आया है कि अब जो है किसी भी तरह का, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस हों या इनडायरेक्ट टैक्सेस हों या एक्साइज हों, उसमें घटाने का अब सरकार के पास हेडरूम है नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। तो अब चूंकि वो गुंजाइश नहीं है केंद्र सरकार के पास, तो राज्य सरकार है जिनके ऊपर अब और जिम्मेदारी दे दी गई है, तो वो हम्म। उनके पास तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं होगी कि वो किसी तरह का अपना जो टैक्स लेते हैं पेट्रोल डीजल पे वो कम कर सके। तो आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर सीधा ये है
कि बाजार में कीमत कम हो जाए, लेकिन भारत के बाजार में कोई बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगी। अब छोटा मोटा 2-4 रुपए की बात अलग हो जाती है, लेकिन यह है कि कोई सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आता। वो इसलिए सरकार ने जिस हिसाब से बजट बनाया है, और जैसे डिफेंस का बजट बढ़ गया, तमाम चीज़ों के और बढ़े हैं, तमाम नए कॉरिडोर्स की बात हो रही है, उस सबको देखते हुए और पैसा चाहिए। और एक्साइज एक ऐसा पैसा होता है जो सरकार को पुख्ता तरीके से, अच्छी तरीके से मिलता है केंद्र सरकार, और राज्य सरकारों को अपने हिसाब से उनको शेयर भी मिलता है, वो अपने टैक्सेस भी लगाते हैं। मुझे लगता नहीं कि वो सरकार के पास कोई गुंजाइश होगी। अगर तेल में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल जो है वो कम हो जाए, $5 या $6 जो हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो हो सकता है थोड़ा बेनिफिट जो है कस्टमर को मिल जाए, लेकिन बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा आज की तारीख में जिस हिसाब से बजट है, जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है, सोना चांदी भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, मुझे लगता नहीं है। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रूड पर डिटेल में बात करने के लिए।